फखर जमान पे 2 मैचेस का बैन लगा दिया गया है। ठीक है, आपने कहा कि फखर जमान ने बॉल टेम्परिंग की है और जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसएल का मैच था, आखिरी ओवर था और हारिस रऊफ बॉल कर रहे थे और इसी बीच में अंपायर को एक शुबा हुआ और अंपायर ने बॉल हारिस रऊफ से ले लिया और उन्होंने जब इंस्पेक्ट किया बॉल को तो उनको लगा कि बॉल के साथ छेड़छाड़ किया या किसी ने इसको रब किया है, यानी इसकी एक शाइन रब करने रिवर्स स्विंग के लिए इससे कोशिश की गई कि इससे रिवर्स स्विंग करवाई जा सके। सवाल है मेरा, पीएसएल की मैनेजमेंट से फखर जमान को सजा मिल गई है, 2 मैचेस के ऊपर पाबंदी लगी है, बहुत अच्छा फैसला किया, वो गिल्टी था उसको सजा दी, आपने हक और सच का साथ दिया, सल्यूट है। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पे एक है, फखर जमान जब गिल्टी साबित हो गया, फखर जमान बाउंड्री से बॉल को पकड़ने क्यों आया? फखर जमान जब बॉल के साथ ये कर रहा था, इसका मतलब है हारिस और शाहीन इनको भी पता था ना, हारिस रऊफ ने पहले बॉल पकड़ा होता है, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान था, अगर फखर जमान के ऊपर सजा लग गई इसका मतलब है कि उसने ये काम किया हुआ है। फाइनली दोस्तों फखर जमान को 2 मैचेस के लिए भाई बैन कर दिया है। जो भाई उसने बॉल टेम्परिंग नहीं की थी उसकी वजह से भाई 2 मैचेस की पाबंदी लगा दी है उसके ऊपर। यार कसम से मेरे को बुरा लग रहा है भाई फखर जमान के लिए। यही आई थिंक इकलौता पाकिस्तान का प्लेयर है जिसका कोई हेटर नहीं है, जिसका कोई हेटर नहीं है भाई। लेकिन शायद अब ये जो इसने किया है बॉल टेम्परिंग, इसके बाद कोई बन जाए, आई डोंट नो। इससे पहले तो कोई नहीं था, इवन के इंडिया में भी भाई इस बंदे का कोई हेटर नहीं था। आई थिंक अभी भी नहीं है यार। बॉल टेम्परिंग तो भाई हर बंदा ही करता है, हर दूसरा बंदा करता है भाई बॉल टेम्परिंग। अब इस सारे चक्कर में फखर जमान बैन हो गए हैं। बॉल टेम्परिंग की जो एलिगेशंस हैं वो उनके ऊपर जो पैनल बैठा था उसने साबित कर दी हैं। उनके मुताबिक फखर जमान हैज फाउंड गिल्टी, ऑल्दो फखर जमान ने प्लीड नॉट गिल्टी किया है, नॉट वंस बट ट्वाइस। का जो न्यू एरा था, वो न्यू एरा जो है ना, वो कंट्रोवर्सीज का मुझे न्यू एरा नजर आ रहा है। अब कल जो है वो 2 जुर्माने हुए थे, आज जो है वो तीसरा बैन की शक्ल में एक और जुर्माना हो गया। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही यार, पीएसएल को क्रिकेट देखें या इनकी खबरों को फॉलो करें जो हर लम्हा ब लम्हा हमारे तक पहुंच रही है। क्या करें? मुझे तो बताएं, आप जरा सीनियर है, मैंने कहा आपसे ही पूछ लूं जरा फोन करके। शुएब भाई, अब जो ये न्यूज़ आई है ऑफिशियली तौर पर कि फखर जमान, मुझे लगता है कि वो अपील करेंगे। 48 आवर्स हैं उनके पास। पाकिस्तान सुपर लीग का ये वाला सीजन तो जुर्मानों से और तनाज़ात से भरपूर दिखाई देता है अब तक। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फखर जमान पर भी 2 मैचों की पाबंदी आयद की है। उन्हें 2 मैचों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। 3-4 खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे। पहली खबर यह है कि उनको मुअत्तल किया गया फखर जमान को लाहौर और कराची के मैच के दौरान लाहौर कलंदर्स और बिलखुसूस फखर जमान पर ये इल्ज़ाम आयद हुआ कि वो बॉल को ख़राब करने या बॉल को टेम्पर करने के इल्ज़ाम में उनको लेवल 3 चार्ज किया गया रोशन मानामा की तरफ से। मैच रेफरी किया या नहीं किया, लेकिन जो फुटेज आ रही है उसमें नज़र आ रहा है कि कुछ हुआ है नहीं हुआ है। ये तो अब उन्होंने तो गिल्टी कह दिया है, लेकिन फ़खर ज़बान नहीं माना। फ़खर ज़बान वो अपील करेगा जो भी है, लेकिन लग यही रहा है कि ये इनको वो ज़रूर इसकी कोई ना कोई सज़ा होगी, शायद 1 या 2 मैच जैसे कादिर कह रहा है कि पहली मरतबा की। और वैसे इसका कभी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि मिसबिहेव किया हो या कोई इससे कोई कानून तोड़ा हो, ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं है। हैरानगी वाली बात है, मेरे लिए भी बड़ी हैरानगी वाली बात है। सवाल है मेरा, पीएसएल की मैनेजमेंट से फखर जमान को सजा मिल गई है, 2 मैचेस के ऊपर पाबंदी लगी है, बहुत अच्छा फैसला किया, वो गिल्टी था उसको सजा दी, आपने हक और सच का साथ दिया, सल्यूट है। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पे एक है, फखर जमान जब गिल्टी साबित हो गया, फखर जमान बाउंड्री से बॉल को पकड़ने क्यों आया? फखर जमान जब बॉल के साथ ये कर रहा था, इसका मतलब है हारिस और शाहीन इनको भी पता था ना, हारिस रऊफ ने पहले बॉल पकड़ा होता है, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान था, अगर फखर जमान के ऊपर सजा लग गई इसका मतलब है कि उसने ये काम किया हुआ है। तो मुझे ये बताएं, जो 3 बंदे उसके अंदर शामिल थे उनके ऊपर, बाकियों के ऊपर क्यों कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि वो भी इसके अंदर शामिल थे? वो शामिल थे तभी तो उसने किया ना, वरना फखर ने ये क्यों करना था? उसको कहा गया होगा तो उसने ये वाला काम किया है ना। हारिस रऊफ ने लास्ट ओवर करना था, शाहीन कप्तान था, ये सबके साथ बातचीत इनकी चली तभी तो ये हुआ है और ये साबित हो गया। पहले बात थी किया है कि नहीं किया, बाद में पता चलेगा। अब उसको सजा मिल गई है। पीएसएल की मैनेजमेंट ने पूरी की पूरी प्रेस रिलीज में बता दिया कि रोशन जो अंपायर थे उन्होंने पूरी की पूरी जो इनके साथ एक बैठक हुई उसके अंदर उनको गिल्टी करार दे दी है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने ये चीज की है। तो फिर शाहीन शाह अफरीदी जो टीम के कप्तान थे, जिनके हाथ में सब कुछ था,
उनको क्यों नहीं सजा मिली, और हारिस रऊफ इसके अंदर कैसे बच गए? फखर जमान के ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी लगी है, क्यों? क्योंकि उन्होंने लेवल 3 का ऑफेंस किया है। लेवल 3 के ऑफेंस के ऊपर यही होता है। अगर फखर जमान, मैं सुन रहा था किसी टेक्निकल बंदे से, अगर फखर जमान पहली बारी में अपनी गिल्टी मान लेते तो शायद उनको 1 मैच का बैन होता, लेकिन क्योंकि उन्होंने डिनाई कर दिया, दोबारा से उनकी हेडिंग हुई, तो सजा इसमें डबल भी हो जाती होती है। लेकिन यहाँ पे फिर मैं समझता हूँ कि शाहीन और हारिस बच गए हैं, ये बच चुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पे लाहौर कलंदर को थोड़ा सीरियस होना चाहिए अब, क्योंकि ये सच्चाई सामने आ गई है। तो सवाल यहाँ पे ये आता है, फखर जमान जो कि पूरे पाकिस्तान का हर दिल अजीज खिलाड़ी, फखर पाकिस्तान हम इसको कहते हैं, क्या जरूरत पड़ी थी फखर को ये करने की? फखर ने ऐसा किया तो किया क्यों? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फखर को कहा गया कि तू ये कर दे, तू ये वाला काम कर दे, और इसका मतलब ये है कि अगर बॉल टेम्परिंग साबित हो गया, जो लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं फखर भाई फखर जमान पे 2 मैचेस का बैन लगा दिया गया है। ठीक है, आपने कहा कि फखर जमान ने बॉल टेम्परिंग की है, और जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसएल का मैच था, आखिरी ओवर था और हारिस रऊफ बॉल कर रहे थे, और इसी बीच में अंपायर को एक शुबा हुआ और अंपायर ने बॉल हारिस रऊफ से ले लिया, और उन्होंने जब इंस्पेक्ट किया बॉल को तो उनको लगा कि बॉल के साथ छेड़छाड़ किया है, किसी ने इसको रब किया है, यानी इसकी एक शाइन रब करने रिवर्स स्विंग के लिए इससे कोशिश की गई कि इससे रिवर्स स्विंग करवाई जा सके, या तो उसके ऊपर नाखून मारा गया या उस पर कोई डिबरी मारी गई है, और अंपायर को लगा कि इसका शेप चेंज किया गया है, और इल्ज़ाम फखर जमान पे आया, और फखर जमान की वो वीडियोस आई जिसमें देखा जा रहा है कि फखर जमान बॉल को छेड़ रहे हैं या उस पर शाइन कर रहे हैं, या ऐसी सारी चीज़ें सामने, और फिर बहुत सारी चीज़ें ये भी सामने आई कि फखर जमान के बॉल शाइन करने का तरीका ही यही है। और उसके बाद फखर जमान से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हमने ये ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 मैचेस का बैन फखर जमान पे लगा दिया। सवाल ये बनता है कि फखर जमान पे तो बैन लगा दिया गया है, शाहीन अफरीदी से कौन सवाल करेगा? इन्वेस्टिगेशन में तो शाहीन अफरीदी को भी शामिल होना चाहिए। हारिस रऊफ भी उतने जिम्मेदार हैं कि जिन्होंने वो बॉल लेके बॉल किया है। 2 मैचेस का बैन अगर फखर जमान पे लगा दिया तो हारिस रऊफ से भी तो सवाल करना चाहिए कि आपको बॉल के अंदर कुछ छेड़छाड़ नजर नहीं आई। और जब वो ग्रुप बना के 3 लोग खड़े थे तो हारिस रऊफ भी तो उस बीच में खड़े थे, और पीछे शाहीन अफरीदी भी थे, और अफसोस की बात यह है कि पीछे अंपायर भी खड़े हैं, अंपायर भी देख रहे हैं कि क्या सारा मामला है। अब अगर 3 लोग उसी जुर्मट में खड़े हैं और फखर जमान उनके सामने अगर बॉल को टेम्पर कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि फखर जमान ऐसे बंदे हैं नहीं, बैकएंड के ऊपर उनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, और अगर कोई एक कंट्रोवर्सी बनी भी तो वो भी वो बाबर आजम के सपोर्ट में बाहर आए। तो सवाल ये बनता है कि आपने ठीक है फखर जमान को 2 मैचेस का बैन लगा दिया, तो शाहीन अफरीदी को कौन सवाल करेगा कि भाई आप कप्तान है? क्योंकि हमने देखा इंजमामुल हक के दौर में जब बॉल टेम्परिंग का वाकया हुआ था तो उनको फाइन हुआ था। शायद खान अफरीदी के दौर में जब बॉल टेम्परिंग का वाकया हुआ था वो तो खैर उनसे ही हुआ था, तो उनको भी बैन लगा था। और जितने कप्तानों के अंडर ये सारे वाकये हुए हैं उन सबको बैन लगा है। सबसे बड़ा वाकया यार 2018 वाला, जिसमें कैमरॉन बैंक्रॉफ्ट, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, इन तीनों ने साथ मिलकर, हालांकि बैंक्रॉफ्ट ने सब देख रहे थे कि वो बॉल को उन्होंने टेम्पर किया था सैंड पेपर के जरिए, लेकिन बैन इन दोनों पर भी लगा। स्टीव स्मिथ कैप्टन थे, गालिबन डेविड वार्नर वाइस कैप्टन थे, इन दोनों के ऊपर भी बैन लगाया गया, और वो तो बहुत बड़ा बैन था 1-1 साल का, क्योंकि वो इंटरनेशनल मैच था। तो भाई शाहीन अफरीदी को भी तो बिठा के सवाल किया जाए, उनसे क्यों नहीं सवाल किया जा रहा कि आपके रहते हुए, आपकी कमांडिंग के अंदर, आपकी कैप्टनसी में ये मामला हुआ है, तो फिर आप किधर थे? आपको नजर नहीं आया कि यार आपका प्लेयर बॉल के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और आप रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ कंडक्ट से वाकिफ नहीं थे? हम बाहर बैठे हुए जो नॉन क्रिकेटिंग फेटर्निटी है उनको पता है कि यार बॉल टेम्परिंग की क्या क्या सजा होती है, क्योंकि हम तो तारीख में सारे वाकयात देखते हुए आ रहे हैं। तो क्या प्लेयर्स जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तो उनको ये मालूम नहीं था कि क्या क्या इसके अंदर शिकें लगी हुई हैं और किस किस को फॉलो करते हुए चलना है? तो शाहीन अफरीदी कैप्टन थे, उनको पता नहीं था मेरा प्लेयर क्या कर रहा है और किस तरीके से बॉल के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तो यार अमूमन तौर पर जब भी तारीख में कोई भी बॉल टेम्परिंग का वाकया हुआ है उसमें कप्तान मुलव्विस पाया गया है।